आभार प्रदर्शन तक रहते हैं उनको हम 100 नंबर देते हैं। अब गले जी 24 में चुनाव है, आप तो ध्यान रखना। बाकी को बड़ा ही नंबर की जरूरत नहीं, पर आपको तो जरूरत है और आपका प्रेम है। छत्तीसगढ़ की सुरेंद्र दुबे किसी कवि का नाम नहीं है। 35 वर्षों में जो कुछ मैंने बनाया उसके बाद मैं कहता हूं कि सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ के किसी कवि का नाम नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता का स्नेह है, प्यार है, दुलार है। सुरेंद्र दुबे कोई कवि का नाम नहीं, सुरेंद्र दुबे एक त्योहार है और आज इस त्योहार में आप उपस्थित हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले में झंडा फहरा रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर जो उस समय सांसद थे राज्यसभा के, वो पीछे पीछे चल रहे थे। बिल्कुल सही दृष्टांत बता रहा हूँ, आप कोट भी कर सकते हैं। तक्षशिला के लोग हैं इसलिए अच्छी बात बताना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे आगे प्राचीर में लाल किले की चल रहे थे, पीछे दिनकर जी चल रहे थे। अचानक दरी में उनका पैर फंसा, जवाहरलाल नेहरू जी गिरने लगे तो दिनकर जी ने सहारा दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, थैंक यू दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया, नहीं तो मैं गिर जाता। दिनकर जी का जवाब आज के कवि सम्मेलन की बुनियाद है। दिनकर जी ने कहा, इसमें थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है नेहरू जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है उसको कवि ही सहारा देता है। आज के इस कवि सम्मेलन में बहुत बस कार्यक्रम के प्रारंभ में जो सम्मान कराते हैं मुरली, इसको 2 दिन कराओ। एक दिन खाली सम्मान समारोह और दूसरे दिन कवि सम्मेलन। एक प्राण ले देवे का जनता के आए तो पाप करे दिन सफेद कुंडा तेरा था। हम खाली हैं। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद 4 बजे मुन्ना बैठी आगरी से, सब बोल सम्मान करवा देते मुन्ना बैठा। ये सब ऐसी कहने की बात है। सम्मान से अपना भी कद बड़ा होता है। लोग समझते हैं कि सम्मान मिलता है तो आगे वाले का कद बड़ा होता है। गलत। जो सम्मान देता है उसका भी कद बड़ा होता है, इसमें 2 मत नहीं है। और छत्तीसगढ़ का है, ये मन बाहर से आते हैं, हमारे कवि मन बार बार सवाल करते हैं कि व्हाट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या है? दूध पहाड़ा ला 4 बार पढ़, अमटहा भाटा खा, मुनगा ला चुचर, राजिम में नहा के डोंगरगढ़ मचर, एला के थे बाबू, एला के थे बाबू छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ है। कवियों का राजनीति से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं होता है। हमारे कवि जो आए हुए हैं उनका हम आपको परिचय कराएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ परिचय के पहले कि मेरे को ये एक पर्ची मिली हुई है जब से आया हूँ तब से, और वो बार बार मेरे से कह रहा है कि भैया ये देख कविता पहली पढ़ दे। नहीं मोट जल्दी जाना है भैया, पढ़ दे। अब कैसे करवे? वो ऐसा हालत में है कि नहीं पढ़ूँ ना सांसद जी तो मोर स्टेचू लगा दिए हुआ का सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए के बाद सबसे ज्यादा कौन चीज जरूरी है? ए गुलाब जामुन, बी रसगुल्ला, सी पेड़ा, डी गोंदली। गोंदली आगू वाले मन कहा था गोंदली, तुम अंग्रेजी वाले किसे करत है। डी गोंदली। कंप्यूटर जी गोंदली को लॉक किया जाए। अरे गोंदली लॉक कर दे बासी संकाला खाबो। आप जीत गए 1000 और 5000 के लिए ये रहा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे। दारू पिए के बाद सड़क किनारे परे आदमी मेरन सबले पहली कौन जानवर जाते? ए गाय, बी बकरी, सी बैला, डी कुकुर। एक साथ कुकुर। वही देखते टुकुर टुकुर, फिर कम दबाव के क्षेत्र बनाते, गरज के साथ छींटे और मोहल्ला वाले बोलते सही नहीं सके साले काबर पीछे। ये तकलीफ है दोस्तों। इस देश में सवाल ही सवाल है। मैं दिल्ली में कविता पढ़ते रहे सांसद जी, उस समय बोरेबासी चलते रही से। माननीय विधायक जी मन चढ़वाए दी है बोरेबासी, दाऊ जी बहुत चल रही थोड़ा बोरेबासी में, तो पूछा नहीं अब ककत निपट गए किसे कर गए, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइगर जिंदा है। तो कहा व्हाट इज बोरे, व्हाट इज बासी,
अब बोला समझाना जरूरी है, छत्तीसगढ़ की इज्जत के सवाल है। मैं कह रहा राइस स्लीप विथ वाटर एट नाइट, मॉर्निंग इट कन्वर्ट इन बासी। Rice sleep with water at night, morning it convert in basi. Fresh rice, fresh water, bore, that is already bore. इस समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं कि जैसे पूजा भट्ट इज बासी एंड आलिया भट्ट इज बोरे। समझा के तरीका होना चाहिए। कवियों का परिचय कराते हैं। इधर एक टोपी वाला बैठा है, गोलैंगा भाटा। ऐसे लगते क्या मतलब, इला देखबे तो लगे हिंदुस्तान में गरीबी है कि नहीं। मतलब बहुते है तो वजन तो लेके मशीन मेरे 5 रुपया के सिक्का डालीस तो अंदर से टिकट आई, वजन किस्तों में। पहली किस्त 50 किलो, फिर घबराई से दोबारा सिक्का डाली। बोली समझदार आदमी हो, गलत हरकत क्यों करते हो, एक साथ मशीन में 2 आदमी क्यों चढ़ते हो। ये वो है, ये प्रयागराज से है, प्रयागराज की पवित्र धरती से है। सुरेश गौतम इसका नाम है। और गाने की मतलब हास्य को गा के और गीत को दोनों को इसने जिया मन की निष्ठा से। इनके पिताजी भी बहुत बड़े कवि थे और उसी कुल का पालन करते हुए इनके डीएनए में वो कविता है। एक बार जोरदार बाहर से आए अतिथि के लिए आप सम्मान करें। जस्ट इधर बात काले कोट पहना हुआ कवि बैठा है जिसका बड़ी चर्चा में रहता है। इसका नाम है मुन्ना बैटरी। ये बस खाली मुन्ना है, बाकी ऐसा मत समझना ये बहुत बड़ा टुन्ना है। नाम भर का मुन्ना है ये, लेकिन बाकी बस समझना कि ये झुनझुना है, ये टुन्ना है। और ये आया है सुजालपुर से। हास्य का बढ़िया कवि। मोला वो दिन कहा थे भैया मैं कहाँ करूँ, समझ भी नहीं आया, बहुत तकलीफ में है। कहाँ हो गए। और जानी दुश्मन की फिल्म की हीरोइन की तरह लाल साड़ी पहनकर जो कितनों को ये मत पहना को बहुत डेंजर है, क्योंकि जानी दुश्मन में कतक जन मन नदई देखे नहीं। वो श्री नारायण के मन बड़ा कई झन ला रहा और जानी दुश्मन के फॉलोवर तुम झपा दी तो रखा तकलीफ बाबू। ये एक दिन बोला नाम ला पढ़ लेगी से और माही ला नाम मही पढ़ी से। एक नाम है दीपिका माही और वो पढ़ी मही। तो बोला कहा थे भैया ये मही कवि की स्त्री कैसन है। मही कवित्री कैसे रही बे, दूध ला मिलोबे मही बन, दूध दही ला मिलोबे तो दही मही बन थे। तो दही लान होला बिलो वो मज निकली ते मही और ओकर बाद है दीपिका माही। ये राजस्थान के धरती से आए हैं। दुबे जी ज्यादा ही खुश है लाल रंग देख के। तो घर फूटी बाबू मैं बता दें तो घर जाबे ना भवानी सवार हुई तब पूरा ताली खुसर ही तो तब समझ में आया। मैं राजस्थान गया गुरे जी, जयपुर एयरपोर्ट में उतरा तो वहाँ एक आदमी ने कहा वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं कहा वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। प्लीज आप काहे के वीर। मैं बोला तुम काहे के वीर। बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोले इसमें तुम्हारा क्या योगदान है। हमारे यहाँ अजीत जोगी पैदा हुए, तब आवेदन फंसाए थे क्या पैदा करो कर। बोले आप जानते नहीं हैं वहाँ की औरत पति की अर्थी को उठाकर शमशान तक पहुंचाती है। मैं बोला बेटा शिवरी नारायण आजा, जिंदा को रख के आ जाती है। और जिस कवि का मैं भी मुरीद हूँ, योगेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय विचारधारा का कवि और हिंदुस्तान के झंडे को अपने कंधे पर उठाकर, अपने हाथों पे उठाकर, जिसने करगिल और लद्दाख में और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहाँ हिंदुस्तान की सरहद में जहाँ यहाँ की सेनाएं तैनात रहती हैं, वहाँ जाकर निःशुल्क कविता पाठ करके भारत की कविता को फौजी तक पहुंचाने का काम जो अगर कोई करता है तो उसका नाम होता है योगेंद्र शर्मा। भीलवाड़ा से हमारे बीच आए। इतनी कम तालियां नहीं, अगर देखना चाहते हैं योगेंद्र की उड़ान को तालियों से ऊंचा कर दो आज की रात। अब आप कवि सम्मेलन के लायक हो गए हैं। मैं माता शारदे की वंदना के लिए हमारे बीच उदयपुर से आई दीपिका माही को बुलाता हूँ, वो आए और माँ शारदे की वंदना करें।